नाम भगवान के नाम पर मम्मी, मम्मी तुम? कौन मम्मी? किसकी मम्मी? मैं किसी की मम्मी मम्मी नहीं हूँ। मेरा कोई बेटा बेटा नहीं है। मेरा जान बेटा मर गया मेरा तो। मम्मी, मेरा कोई बेटा बेटा नहीं है, ना ही मैं किसी की मम्मी हूँ। मम्मी खड़े हो आप यहाँ भीख मांग रही हो स्टेशन पे? और क्या करती बेटा मैं, इसके अलावा और भी कुछ नहीं था मेरे पास। बहू बता रही थी कि मम्मी हरिद्वार चली गई, मेरा जो बचा हुआ जो जीवन है वो हरि के चरणों में बीते, और तुम यहाँ रेलवे स्टेशन पे तुम भीख मांग रही हो? बेटा ठंड की वजह से मेरे हाथ पैर भी नहीं चल रहे हैं। आप यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, ये रखो इधर, आप घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी बेटा। मेरी कैसे सर में दर्द मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? इसके लिए तो मैं सारी अकड़ निकाल दूंगी। बहू, तुमने घर भी अपना नाम करा लिया और जमीन भी तुमने अपने नाम करा ली और गहने भी छीन लिए तुमने मुझसे। और कम से कम मेरे बेटे को तो आने दो। भैया खड़ी हो, खड़ी हो। ये ड्रामा ना किसी और को दिखाइए, और जो सब कुछ मैंने तेरे से लिया है ना वो मेरा ही था। मैंने तेरा कुछ नहीं छीना, और तेरे मरने के बाद भी तो मुझे मिलता ना वो। तो मैंने तेरे जिंदा होते हुए ले लिया, उसमें क्या गलत कर दिया मैंने? ऐसा यहाँ से निकल और चल 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 आगे को मर, उठ यहाँ से मेरे तरफ। मम्मी तुम घर चलो। कौन से घर बेटा? किसके घर? उस दिन कहा था जब जिस वक्त 3 साल से भीख मांग रही हूँ, तेरी बहू ने घर से धक्का देके निकाल दिया मुझे। बेटा मेरा कोई घर नहीं है, नहीं मेरा कोई बेटा है। मम्मी ऐसी बात नहीं है। और कौन सी बात है बेटा? बहू ने मुझे घर से धक्का देकर निकाल दिया और अपने नाम सिगरी प्रॉपर्टी करा ली। काहे की मैं तेरी मम्मी रहेगी, काहे का तू मेरा बेटा? जा रहे शीत में मैं यहाँ लोगों से भीख मांग रही हूँ बेटे, पेट की खातिर। मम्मी अब इस सब चीज को छोड़ो और आप मेरे साथ घर चलो। बेटे मैं घर नहीं जा। लेकिन मम्मी बहू तो बता रही थी कि मम्मी जो है हरिद्वार है, बहुत अच्छे अच्छे मंदिरों में है। जब मैं मंदिरों में थी और हरिद्वार में थी तो तूने कभी आगे मुझे नहीं देखा 3 साल से। तूने कभी सोचा कि मैं अपनी माँ से मिल के आऊँ हरिद्वार में? तुझे बहू ने कहा तो तूने बहू का यकीन कर लिया। तूने माँ नहीं देखी कि मंदिरों में है तो अपनी माँ को जाके देखूं तो सही किस हाल में है। कहीं मंदिर में है, कहीं गली में है, कहीं रोड पे है, तूने देखा कभी? मेरा कोई बेटा बेटा नहीं है। मम्मी कोई नहीं, आप घर चलो, चलो ये रखो, घर चलो। क्या हालत बना रखी, छोड़ी ना, चलो। बेटे हाथ पैर काम नहीं कर रहे मेरे। आ गए आप? हाँ, वो मम्मी से बात कराना मेरी फोन पे। मम्मी? वो मम्मी से तो मेरी अभी 10 मिनट पहले बात हुई थी। मम्मी कह रही थी कि मैं मंदिर जा रही हूँ। अब मंदिर में पाठ हो रहा होगा, मम्मी तो अब फोन भी नहीं उठाएंगी। वैसे क्या बात हो गई? कोई बात नहीं, आप मम्मी को फोन मिलाओ और मेरी मम्मी से बात कराओ। आप तो कभी मंदिर में जाते नहीं हो, और अगर मम्मी प्रार्थना कर रही होगी या भगवान का नाम ले रही होगी तो आप उन्हें भी डिस्टर्ब कर रहे हो। चलो आप बैग रख दो ये, और हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। आप मेरी मम्मी से बात कराओ, ठीक है? मैं मंदिर जाऊं या ना जाऊं, मम्मी प्रार्थना कर रही होगी या भगवान का नाम ले रही होगी। मैंने आपसे कहा
कि आप मम्मी को फोन मिलाओ और मम्मी से मेरी बात कराओ। आगे बात समझ में? क्या बात हो गई? ऐसे क्यों कर रहे हो? मम्मी बिल्कुल ठीक है, आप टेंशन मत लो। और अभी ना मम्मी का फोन आया था, वो बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने मम्मी को थोड़े दिन पहले गर्म कपड़े भी भिजवाए हैं सर्दियों के। शॉल भी था, जर्सी भी थी, स्वेटर भी था, जूते भी भिजवाए हैं मैंने उनको गरम। मैंने सब कुछ जो जो भी सर्दियों के सामान है मैंने मम्मी को सब भिजवा दिया है। और आप ही की मम्मी थोड़ी है वो, मेरी भी तो मम्मी है। अरे मेरा हक भी बनता है उनका ख्याल रखने का। मैं बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ उनका जब से आप गए हो। किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं आने दी मैंने आपके पीछे उनको। अभी मैं मम्मी को एक मैसेज डाल दूंगी, वो फ्री होके आपको कॉल कर लेंगी। और मम्मी वहां हरिद्वार के मंदिर में बहुत खुश हैं। मैंने मम्मी को फोन किया था कि मम्मी आ जाओ, कुछ दिन यहाँ पर भी रह जाओ घर पे। कह रही थी कि नहीं, मैं यहाँ हरि के चरणों में बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरा यहीं पर मन लग रहा है। अच्छा, तो तू मम्मी का इतना ध्यान रखती है। मम्मी के लिए तूने गर्म कपड़े भी भिजवाए, जूते भी भिजवाए, शॉल भी भिजवाए, जैकेट भी भिजवाए, और मम्मी से तू रोज बात करती है। लेकिन तू एक बात तो बता, 3 साल हो गए मम्मी को, क्या कभी मम्मी का मन नहीं करता कि वो एक दो दिन के लिए हमारे पास आ जाए, ये 1-2 दिन हमारे साथ रहे? यार मैं उनका इकलौता बेटा हूं, तो क्या मम्मी को मेरी याद नहीं आती? मम्मी को तो याद आती है, आपको नहीं आती मम्मी की याद। अभी जब आप 10 दिन की ट्रेनिंग पे गए थे तब भी मम्मी 6 दिन रह के गई है यहाँ पे। आपको तो पता नहीं रहता कुछ। बस बस, जितनी तू चालाक और जितनी तू होशियार है ना, मैं तुझे जानता हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि तूने कैसे मम्मी के गर्म कपड़े भिजवाए और कैसे मम्मी का हरि के चरणों में दिल लग रहा, और कैसे तू रोज उनसे बात करती हो। आप कहना क्या चाहते हो? आप मुझ पे शक कर रहे हो? क्या मैंने मम्मी के लिए गर्म कपड़े नहीं भिजवाए? मैं उनका ध्यान नहीं रखती हूँ? जब भी फोन आता है ना उनका तभी उठाती हूँ मैं। एक कॉल भी मिस नहीं जाती उनकी। और 10-10, 15-15 मिनट बात करती हूँ उनसे। रोज पूछती हूँ कि वो कैसी हैं। आप मुझ पे शक कर रहे हो? आपको क्या लगता है मैं उनका ध्यान नहीं रखती? मैं भी आपकी तरह लापरवाह हूँ जैसे आप उनका ध्यान नहीं रखते? तेरा लाड और प्यार मैं जानता हूं। मम्मी आ जाओ। यही है ना मम्मी, जिसको आपने अभी गर्म शॉल, जूते, चप्पल और जर्सी और जैकेट भिजवाई? ये रेलवे स्टेशन पे भीख मांग रही। जब आज मैं ट्रेन से उतरा और मैंने जेब से निकाल के जब इसके कटोरे में पैसे डाले, तो मैंने जब देखा मम्मी को, और तूने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके, जो भी कैश था मम्मी के पास सारा वो छीन कर, और तूने इनकी सारी सोने चांदी की चीज छीन कर, सारा कैश छीन कर और प्रॉपर्टी अपने नाम कराकर, और तूने इसे धक्के दे दिए सड़क पर। ये बेचारी 3 साल से अपने बेटे के होते सराते ये रेलवे स्टेशन पे भीख मांग रही, लोगों के सामने हाथ फैला रही। जिसका बेटा इतनी बड़ी पोस्ट पर हो और उसकी मां रेलवे स्टेशन पर कटोरा लेके भीख मांग रही। शर्म तो नहीं आई तुझे? तुम्हारे घर में होता होगा नहीं, जैसी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें शिक्षा दी ना, तुम ऐसे ही इस घर में कर रही हो। चली जाओ मेरी आंखों के सामने से, और जिंदगी में मुझे अपनी शकल मत दिखाना। निकल जाओ इस घर से। माफ कर दो अभिषेक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने मम्मी के साथ ये सब कुछ करा। एक मौका दे दो प्लीज, आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। चली जा घर से निकल के। इस शिकल को दूर कर ले मेरी आंखों से। मैं तुझे अब 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेरी आंखों की शर्म हया बिल्कुल खत्म होगी। चल निकल यहां से। चलो मम्मी। बहू बेटा सुनो। बेटा नहीं, बहू माफी मांग रही है तो इसे माफ कर दो। बेटा मेरी वजह से अपना घर मत बिगाड़ो। बेटा इधर आ, तू कहाँ जाएगी इस घर को छोड़कर? एक बात सुनो मम्मी, आजमाए हुए को अजमाना सबसे बड़ी मूर्खता है। आप इस नागिन पर कभी विश्वास मत करना, और इसे घर से जाने दो। अगर ये इस घर में रहेगी तो इस घर को पूरे को डस लेगी। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, आखिर को घर की बहू है, ये लक्ष्मी है। बेटा इसे माफ कर दो। देख लिया तूने, ऐसे होते हैं माँ बाप। देख मेरे दिल से तो तू उतर गई। तेरी परवरिश में और मेरी परवरिश में धरती और आसमान का अंतर है। ये भी मां है, तेरी इतनी गलती होने के बावजूद भी तुझे माफ कर दिया। और एक तेरे माँ बाप है
जिन्होंने तुझे ऐसी परवरिश करके इस घर में भेजा। देख मेरे दिल से तो तू उतर गई। जिसने मेरी मां का दिल दुखाया उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। लुगाई लुगाई तो मैं 1000 ले आऊं एक दिन में, लेकिन मां कहां से लाऊंगा मैं? मां, ये मां है मेरी। चलो मम्मी, आप हाथ मुंह धो लो और खाना खाते हैं। चलो। बहू चल तू भी। और बेटा, बहू से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चल बेटा।